आप सभी का हमारे साहित्य मित्र चैनल में स्वागत है। मालदेश से जब मेघ निकलता है तो यक्ष कहता है मालदेश से निकलने के बाद आपको आम्रकूट पर्वत पर जाना है, जहां आम्रकूट पर्वत आपका स्वागत करेगा। उसका वर्णन करते हैं, आइए देखते हैं। त्वामासार प्रशमित बनो पप्लवं साधु मूर्धना वक्षत्यध्वस्रम परिगतं शानुमानाम्रकूटा न क्षुद्रापि प्रथम सुकृता पेक्षया संश्रयाय प्राप्ते मित्रे भवति विमुखः किं पुनर्यस्तथोक्चैः। आइए अब हम इसके अन्वय को देखते हैं। मेघ कहता है कि आम्रकूटः शानुमान आसार प्रशमित वनोपप्लवम अध्वस्रम परिगतम त्वां साधु मूर्धना वक्ष्यति क्षुद्रः अपि संश्रयाय मित्रे प्राप्ते प्रथम सुकृतापेक्षया विमुखः न भवति किं पुनः यह तथा उच्चैः। आइए अब हम इसके हिंदी अर्थ को देखते हैं। आम्रकूटः माने आम्राः कूटेषु शिखरेषु यस्य असौ आम्रकूटः। आम्रकूट नामक सानुमान माने पर्वत। आसार प्रशमित वनोपप्लवम, आसार माने धारा संपात, धारा संपात के द्वारा प्रशमित माने शांति कर दिया है वन के उपप्लव। उपप्लव माने विघ्न को, यहाँ उपप्लव दावाग्नि का वाचक है, तो शांत कर दिया है वन में लगी हुई दावाग्नि को जिसने। ऐसे आसार प्रशमितोपप्लवम अध्वस्रम गतम। अध्व माने होता है मार्ग, श्रम माने होती है थकावट, परिगतम माने अध्वस्रम परिगतम माने मार्ग की थकावट से युक्त। त्वाम अर्थात तुझ मेघ को, साधु माने ठीक प्रकार से, मूर्धना अर्थात सिर में, वक्ष्यति, वक्ष्यति माने धारण करेगा। क्षुद्रः, क्षुद्रः माने नीच, अपि माने भी, संश्रयाय, संश्रयाय माने आश्रय के लिए आए हुए। मित्रे, मित्र माने होता है सुहृद, सखा, प्राप्ते माने आने पर। प्रथम सुकृतापेक्षया, प्रथम माने पूर्व में किए गए सत्कर्मों को, उपकारों को याद करने की अपेक्षा से। विमुखः, विमुख माने परांगमुख, अर्थात मुंह नहीं चुराता। किम, फिर क्या कहना, यह माने जो, तथा माने इस प्रकार का, उच्चैः माने अत्यंत ऊंचा पर्वत है। यह इसका हुआ शाब्दिक अर्थ। आइए अब इसके हिंदी अर्थ को देखते हैं। यक्ष कहता है कि हे मेघ, जब आप आम्रकूट में जाओगे, आम्रकूट से तात्पर्य है आम्र के वृक्ष हैं जिस पर्वत की चोटी में बहुत सारे, उस पर्वत को आम्रकूट कहा जाता है। तो आम्रकूट पर्वत में जब आप जाओगे तो अपने धारा संपात से अर्थात मूसलाधार वृष्टि के द्वारा आप उस आम्रकूट पर्वत में लगी हुई दावाग्नि को समाप्त कर दोगे, जिसके कारण वह तुमको अध्वस्रम परिगतः अर्थात मार्ग में थका हुआ जान करके अपने सिर में अर्थात अपनी चोटी पर तुमको बैठाएगा, धारण करेगा। कहा गया है आश्रय के लिए आए हुए मित्र के प्राप्त होने पर कोई नीच व्यक्ति भी उसके प्रथम सुकृतापेक्षया पूर्व में किए गए सत्कर्मों को याद करके
उससे विमुख नहीं होता है। फिर इस तरह का महान जो पर्वत है आम्रकूट, वह अवश्य ही आपके द्वारा की गई मूसलाधार वृष्टि से जिसकी दावाग्नि शांत कर दी गई है, ऐसे किए गए उपकार को ध्यान में रखते हुए आपको अपने सिर पर धारण करेगा। इस तरह से यह इसका अर्थ है। आइए अब हम इसके सामासिक पदों को देखते हैं। आम्रकूटः, आम्राः कूटेषु यस्य अशौ आम्रकूटः, इस तरह की व्युत्पत्ति करके बहुव्रीहि समास कर लेते हैं। कूट माने होता है शिखर या चोटी। सानुमान शब्द का अर्थ होता है पर्वत। सानुः अस्ति अस्मिन् इति सानुमान, सानु शब्द से मतु प्रत्यय करने पर प्रथमा विभक्ति एक वचन पुल्लिंग में सानुमान बन जाता है। आसारेण प्रशमितः वनस्य उपप्लवः येन असौ आसार प्रशमित वनोपप्लवः। आसारेण प्रशमितः वनस्य उपप्लवः येन असौ आसार प्रशमित वनोपप्लवः, ऐसा बहुव्रीहि समास कर लेते हैं। अध्वश्रम परिगतः, अध्वनिश्रमः अध्वश्रमः, तेन परिगतः अध्वश्रम परिगतः इत्याकारक समास कर लेते हैं। साधु यह अव्यय है। वक्ष्यति, वह धातु से दृढ़ लकार प्रथम पुरुष एक वचन में वक्ष्यति बन जाता है। संश्रयाय, संपूर्वक श्री धातु से अच प्रत्यय करने पर संश्री आ गुण अयादेश संश्रय बन जाता है। चतुर्थी विभक्ति एक वचन में संश्रयाय बन जाता है। प्रथम सुकृतापेक्षया, प्रथमानि चतानि सुकृतानि इति प्रथम सुकृतानि, तेषां प्रथम सुकृतानाम् अपेक्षा प्रथम सुकृतापेक्षा तया प्रथम सुकृतापेक्षया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे नियमित श्रोता हैं। आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।